हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रिया पांडे। आज का हमारा टॉपिक है लाभ कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के नियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाभ कंजर्वेशन। पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, फिर आवास संरक्षण के नियम, उसके बाद से आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम और फिर कोणीय संवेग और रैखिक संवेग संरक्षण के नियम। आप लोग सभी जानते होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम भी इसमें आते हैं, तो उसको यहाँ ऊर्जा से रिलेट करके वो अलग मेथड में एक बार अलग से बताया गया है कि एनर्जी और द्रव्यमान में क्या रिलेशन होता है और ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को आज इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लाभ कंजर्वेशन का जो फाउंडर है ये है जूलियस रॉबर्ट मेयर। और साथ में जान सकते हैं कि लाभ कंजर्वेशन होता क्या है। तो हम जानेंगे कि अगर किसी भी घटना में कुछ राशियां ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसको परिवर्तित किया जा सकता है और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो अपरिवर्तित राशियां होती हैं यही कंजर्वेशन होती हैं, ठीक है, यही संरक्षित होती हैं और इन्हीं के आधार पर इसको कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया गया था। उदाहरण के तौर पे ये चार प्रकार से मेनली इसको जाना जाता है, जैसे कि फर्स्ट है आपका चार्ज, सेकेंड है एनर्जी, थर्ड है आपका लीनियर मोमेंटम और फोर्थ है कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम। अब हम जानेंगे कि आवेश संरक्षण के नियम, और जिसमें आता आएगा अगर किसी नियम के अनुसार किसी भी डायट में कोई ऊर्जा स्थिर होता है, ठीक है, तो उसका तात्पर्य यह है कि विद्युत आवेश न तो बनाया जा सकता है और न ही उत्पाद उसका किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है। तो सिल्क क्लॉथ में जो है हमारा चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे रॉड में पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको जब इसके ऊपर ऐसे रखा जाता है चार्ज को, तो वो चार्ज जो है, ठीक है, संरक्षित रहता है, संरक्षित हो जाता है। एक और एग्जांपल आता है, जैसे कि अगर आप कोई पेन लें और अपने बालों में थोड़ी देर के लिए उससे रगड़ें तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ इसे चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम। और सेकेंड है आपका ये हो गया आपका आवेश संरक्षण के नियम। सेकेंड ऊर्जा संरक्षण के नियम आप जानते हैं कि ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी कि ये हम ये भी कह सकते हैं कि ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। तो इस तरह से ये संरक्षण के नियम में आएगा। तो इसको जानेंगे कि इसका उदाहरण देखिए, आप समझ सकते हैं ये जो बॉब है, ठीक है, बॉब देख सकते हैं कि अपने विरामावस्था से अगर बाह्य बल लग रहा है तो फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज तक जाने में इसमें जो लग रहा है, ऊर्जा जो लग रहा है इसका जो, तो वो क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक आने में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। और जब ये परिवर्तन होता है तो फिर दोबारा अगर हम इस बॉब पे बाह्य बल लगाते हैं तो ये बॉब दोबारा से फिर वही प्रक्रिया करता है और धीरे धीरे पुनः स्थिर हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि जो उसके अंदर की संरक्षित ऊर्जा है वो दोबारा करने पे फिर से उसी चलन सीमा तक दोलन करते हुए जाएगी। ये हो जाएगा आप लोगों का ऊर्जा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि रैखिक संवेग संरक्षण के नियम। आप इसमें देख सकते हैं किसी भी बाह्य बल को किसी भी निकाय यानी कि किसी भी चीज पे
अगर आप ले रहे हैं तो उस पर अगर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है तो उसका रैखिक संवेग स्थिर नहीं होता है। लेकिन अगर उस पर बाह्य बल कार्य न करे तब उसका रैखिक संवेग स्थिर हो जाता है। और उसकी स्थिर होने के बाद अगर बाह्य बल कार्य करना चाहे तो वो नहीं हो सकता। अगर कोई चीज किसी चीज में अटक जा रही है, कोई गोली है चीज में अटक जा रही है, बाह्य बल आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कार्य नहीं करता है, तो स्थिर हो जाता है, रैखिक संवेग उसका जो है स्थिर हो जाता है। उसके बाद से अगर आप दोबारा तेजी से उस पर, जैसे कि बंदूक की गोली है, एक बार में तो वो जैसे कि पहली बार में तो उसमें आपको उसमें बुलेट्स डाले जाते हैं, सेकेंड में आप उसको क्या करते हैं, उसको एक बार ट्राई करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है, उसको या तो नचाते हैं या तो कई तरीके का आता है, ठीक है, जैसे कि पिस्टन हो गया, रिवॉल्वर हो गया, इस टाइप से कुछ आते हैं। तो उसमें क्या है, ये आप पिस्टन देख सकते हैं, गोली चलाने से पहले हम क्या करते हैं, उतनी दूरी तक खिंचाव करते हैं जितनी दूरी हमें रेखीय संवेग को बढ़ाना है, ठीक है, रेखीय संवेग की जो स्थिति है, जितनी दूरी जितनी तेजी से वो लगेगा उतनी तेजी से गोली क्या होगी, रेखीय संवेग रेखीय दिशा में जाएगी। और यहाँ पे उसका रेखीय संवेग क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का रेखीय संवेग संरक्षण के नियम। इसमें जो उसका गोली गोली जो निकलती है पिस्टल से या किसी भी रिवॉल्वर से, तो वो सीधी रेखा में जाती है, ठीक है। ठीक अगर कोई दीवार है बीच में कुछ लगा दिया जाए और उधर, तो वो फिर से अगर टकरा भी रही है तो उस वेग से वो सीधी सीधी रेखा में या तिरछी रेखा में, जैसा कि उसका दिशा जो है उसके बाद से स्थिर नहीं रहता कि वो किधर लगेगी जाके, ठीक है। फिलहाल लेकिन जब एक दिशा उसको दिया जाता है, जैसे कि सिस्टम क्या होता है, उसके लिए एक दिशा का रूप होता है, दिशा का काम करता है, दिशा देने का काम करता है। इससे आप समझ सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के नियम। ये आप जानेंगे गोलीय संवेग संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें ये है कि किसी निकाय पर अगर कोई बलागुण कार्य नहीं करता है तो उसका कोणीय संवेग स्थिर रहता है। यानी कि हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ये हमारा सन है और ये हमारे अर्थ है, ठीक है, तो उसके और सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो, उसमें क्या होता है, सूर्य का जो जड़त्व है उस पे निर्भर करता है कि वो कितनी दूरी पे है। दरअसल देखा जाता है ज्यादातर कि सूर्य से अगर कुछ ग्रह दूरी पर है या उससे नजदीक है तो जो निकट होते हैं उसका जड़त्व क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। और सूर्य से जो ग्रह दूरी पर स्थित होते हैं उनकी जड़त्व उनका जो जड़त्व होता है वो ज्यादा होता है और उनमें गतिज स्थिति कम पाई जाए ज्यादा कम पाई जाती है, ठीक है, सॉरी। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे कि यही कारण है कि हमारी जो पृथ्वी है यानी कि हमारा जो अर्थ है उसमें उसका जो सन से जो जड़त्व है काफी दूरी होने के कारण थोड़ा सा कम है, जिसके कारण उसके घूर्णन का जो काल होता है, समय होता है, वो 365 से 66 दिन तक होता है। और सबसे कम भी होता है, किसका होता है, का होता है, ठीक है। तो उसका जो होता है परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें ये देख सकते हैं कि जो कोणीय संवेग है इससे हमारा ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये जो कोण बन रहा है आप देख सकते हैं, ये हाइलाइटेड एरिया, ठीक है, ये जो है ये संरक्षित होता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब कोई जब सन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक
प्लेनेट है। तो जब ये घूमते घूमते यहाँ पे आएगी तो इसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये फिर जब इधर आएगी तो इसका कोणीय वेग क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से कोणीय संरक्षण के नियम है। तो ये संरक्षित रहता है, ये जो होगा, ठीक है, बढ़ता रहता है और घटता रहता है। तो इसमें आज के इस सेशन में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।